तो जनाब, अगर आपने एक बार करेले और दाल मूंग की ये रेसिपी बना के खा ली तो आपको बार बार बनाना पड़ेगी। ये इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी बनती है, जो भी खाएगा प्लेटें चाट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाने वाले हैं दाल करेले की रेसिपी, जो बड़ी मज़े की बनती है। आप जानते हैं कि इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको वो चीज़ें सीखने को, देखने को मिलेंगी जो आप घर में आसानी के साथ अपने किचन में, अपने बावर्ची खाने में बना सकें। उन मसालों का इस्तेमाल करता हूँ, उन सब्जियों का इस्तेमाल करता हूँ जो आसानी के साथ आपके घर में अवेलेबल हों। तो जनाब, आज की रेसिपी की बात करें, आज हम बनाएंगे दाल मूंग और करेले की सब्जी। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी बनती है, सुभान अल्लाह। ज़रूर ट्राई करिएगा, न्यू रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। तो जनाब, सबसे पहले रेसिपी देखते हैं। तो जनाब, इस शानदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने हस्बे ज़रूरत घी को, ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें 2 चुटकी साबुत ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा डालने के साथ ही आप इसमें ढेर सारा कटा हुआ बिल्कुल इस तरह का बारीक बारीक सा प्याज डालना है। अच्छा, बारीक कटे हुए प्याज और मोटे कटे हुए प्याज का टेस्ट अलग अलग होता है, तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ। प्याज के साथ जनाब इसमें डाल देंगे ये वाला 1 खाने का चम्मच भर के कुटा हुआ अदरक और लहसुन। याद रहे, अदरक लहसुन को आपने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, मोटा मोटा सा कूट लेना है। तो यहाँ पे आपने अदरक, लहसुन और प्याज को इतना फ्राई करना है कि तीनों चीज़ों का कच्चापन अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अदरक, लहसुन, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से तीनों चीज़ें फ्राई हो चली हैं। अब इसमें डालेंगे जनाब करेले की सब्ज़ी। करेले को सबसे पहले आपने छील लेना है। छीलने के बाद इस तरह प्यारे प्यारी कटिंग्स आपने करके ना, करेले को आपने लीमू, सिरके वाला पानी और नमक लगा के रख देना है। लीमू लगा लें या सिरका लगा लें, आधे घंटे के लिए इसको रख दें। बाद में अच्छे तरीके से निचोड़ ले धो के, तो जनाब करेले कड़वे नहीं बनेंगे। इस तरीके से करेले की करवाहट ख़त्म करेंगे ना, तो करेले से टेस्ट भी अच्छा आएगा, करेले का रंग भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने प्याज, अदरक, लहसुन के साथ करेले की सब्ज़ी को 3 मिनट के लिए फ्राई लाजमी करना होता है। 3 मिनट से हमने करेले को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये सख्त हो जाएंगे और चिड़चिड़े से बन जाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब जनाब आपने इसमें ना डालने हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं, जितना मर्ज़ी आप शामिल कर लें, जितने आपको पसंद हैं। मसाले डालेंगे, बेसिक मसालों का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। हल्दी डालेंगे हाँ थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, जस्ट टेस्ट के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी साथ के साथ ही डाल देते हैं ताकि तमाम मसालों का कच्चापन यहाँ पे ही ख़त्म हो जाए। इसमें आपने डालना है छोटा सा कप खूबसूरत सा नन्ना नन्ना या 3 खाने के चम्मच पानी का, ताकि मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं और ये जलें भी ना। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं करेले की सब्ज़ी कितनी मज़े की यमी तैयार हो गई है, और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। आजमा के देखें जनाब। जब करेले का सालन बन जाए ना, तब आपने इसमें डाल देनी है एक दाल। मैं दाल मसूर का इस्तेमाल करूँगा। अमूमन घरों में ना करेले के साथ दाल चने का इस्तेमाल किया जाता है, तो जनाब दाल मसूर को भी थोड़ा सा टच दे के देखें करेले का, आपको ये रेसिपी भी पसंद आने वाली है। रेसिपी अगर पसंद आए, वीडियो देखते देखते प्यारे बहन भाई, प्यारे से व्यूअर, सब्सक्राइबर यहाँ तक आ गए हैं ना, तो यहाँ आपने एक काम लाजमी करते जाना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमें बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। हमें आपके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। और जो प्यारे व्यूवर्स पहले से हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपका शुक्रिया। तो यहाँ पे आपने फ्लेम नीचे मीडियम करके ढक्कन लगा के दाल करेले को 10 मिनट तक के लिए पका लेंगे। बस चंद मिनट पकाने के बाद ना चेक कर लेते हैं। खुशबू तो जनाब बड़ी प्यारी आई है, देखिए माशाल्लाह, और रंग देखें कितना प्यारा आया है। दाल तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे गल चुकी है, क्योंकि हमने इसको 3 घंटे पहले
भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पे नीचे फ्लेम हमने हाई करके ना इसकी भुनाई करनी है, लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें इसमें डाल देते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा कुटा हुआ क्रश किया हुआ खुश्क धनिया। इसमें जो फ्लेवर लेके आता है ना, सुभान अल्लाह। मिक्स करेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगा के इसकी भुनाई कर लेंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखें भूनने के बाद कितना प्यारा फ्लेवर आ गया है, खुशबू कमाल की आना शुरू हो गई है। गार्निश के लिए मैं सिर्फ इसमें सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करूँगा, आप पुदीना धनिया भी डाल सकते हैं। ले जनाब, आज की बेहतरीन सी दाल मूंग करेला की रेसिपी बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हमेशा की तरह आपसे मिलते हैं मज़ेदार सी फाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह से जनाब, आप देख सकते हैं दाल मूंग और करेले की सब्ज़ी। सबसे पहले फ्लेवर चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरती चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की तैयार हुई है। घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल तक हमें दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफ़िज़।